मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। सभी भाई बहनों को राम राम। देखिए, मैं ये वीडियो क्योंकि कल सूर्य ग्रहण लगने वाला है, परंतु ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका भारत में अधिक प्रभाव भी नहीं होगा और ना ही भारत में सूतक मान्य होगा। तो जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो ये जीवों पर इसका इफेक्ट डलता है, चाहे वो पेड़ पौधे वनस्पति हो, चाहे वो छोटे छोटे कीट हों, चाहे पशु पक्षियाँ हों या कोई मनुष्य हो, इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए, सूर्य ग्रहण पड़ने से मैं पहले आम तौर से देश से संबंधित घटनाएं बता देता हूँ, संसार में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। देखिए, सूर्य जो है ये पिता का कारक है। सूर्य क्या है? आग है। सूर्य क्या है? सत्ता है। सूर्य क्या है? राजनीति है। सूर्य क्या है? अधिकारी है। तो जिसका कारक सूर्य होता है उनसे संबंधित घटनाएं घटेंगी। देखिए, जैसे आत्मविश्वास सूर्य से होता है तो लोगों के अंदर आत्मविश्वास में कमी आएगी। जैसे राजनीति है तो राजनीति में उथल पथल जरूर होगी, सत्ताएं में दिक्कतें आएंगी, राजनीतियों में दिक्कत आएंगी। इसी प्रकार से लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी के कारण लोगों में रोष बढ़ेगा, आपसी तालमेल सही नहीं रह पाएगा। इसी प्रकार से जो विदेशी संबंध होते हैं सत्ताओं के आपस में देशों के, उनमें भी थोड़ी देखने को कमी मिलेगी। आपसी चर्चाएं देशों में विदेशों में वो थोड़ी कम देखने को मिलेंगी, गुट संबंधी बातें हो सकती हैं। तो इसी प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी, मौसम कभी चेंज होगा, यानी कभी गर्मी होगी तो कभी बरसात भी दिखाई देगी। इस तरह की घटनाएं इस संसार में देशों में होंगी। जहां दिखाई देगा वहाँ अधिक घटनाएं ज़्यादा बढ़ेंगी, जहां दिखाई कम देगा या दिखाई नहीं देगा वहाँ पर ये घटनाएं थोड़ी संख्या में कमी आ जाएगी, ऐसी घटनाओं में। अब इसका प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जो भारत में इसका बहुत कम असर है, तो जो मेन आपके सामने परेशानी आएगी मैं उसी के चीज़ बारे में बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि पूरी विस्तारवादी से करूँगा, ऐसा नहीं है। जो मेन आपके साथ समझ आ सकती है उसी के बारे में बताऊँगा और सबको एक साथ में, प्रत्येक राशि वाले को, सभी को राशियों वालों को एक उपाय लास्ट में बता दूँगा, एक दो उपाय वो कर लेना तो आपको लाभ होगा। तो ये कोई भी ग्रहण हो, उस ग्रहण का प्रभाव अधिकतम 1.5 महीना 2 महीना और कम से कम 15-20 दिन तक रहता है। तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव ऐसी, यानी कि 1-1.5 महीना आप थोड़ा इसका ध्यान रखें, फिर आगे नॉर्मल हो जाएगा। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये सेकंड भाव में सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। आपको जो है सिर्फ थोड़ा सा वाणी का ध्यान रखना है और कुटुंब से आपका वाद विवाद ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मेष राशि वालों इतना ही काफ़ी है। इसी प्रकार से वृषभ राशि वालों के लिए एक तो थोड़ा यात्राओं से बचना है, आपको कोई चोट फैट ना लग जाए, इसका ध्यान रखना है, और आप कहीं अपनी बुद्धि को एकाग्र रखें, भ्रमित ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। इसी प्रकार से मिथुन राशि वालों के 12वें भाव में ग्रहण लगेगा, तो आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है और वाणी को कंट्रोल रखना है। इसी प्रकार से कर्क राशि वालों के लिए ये 11वें भाव में ग्रहण लगेगा। कर्क राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है, आपको लाभ के आय के स्रोत मिलेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। बस थोड़ा सा अपनी बुद्धि को एकाग्र बनाए रखें, ये आपके लिए काफ़ी है। इसी प्रकार से सिंह राशि वालों के लिए ये 10वें भाव में ग्रहण लगेगा। आपको जो है अपने पिता की स्वास्थ्य का ध्यान रखना है केवल, और अपने कर्म भाव पर एकाग्र दृष्टि बनाए रखनी है। कोई भी अपने व्यापार में कोई परिवर्तन ना करें।
1-2 महीने रुके रहें, उसके बाद वे कर सकते हैं। इसी प्रकार से कन्या राशि वालों के लिए ये नवम भाव में ग्रहण लगेगा। बस आपको जो है पिता से मतभेद ना हो, बड़े भाई बहनों से अपने संबंध अच्छे बनाए रखें, दूर की यात्रा ना करें, बस आपके लिए सही रहेगा। इसी प्रकार से तुला राशि वालों के लिए अष्टम भाव में ये ग्रहण लगेगा। तो अष्टम भाव में क्या है, आप थोड़ा सा दूर की यात्राओं से बचें और अपना थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बस अपने दिमाग को एकाग्र बनाए रखें, बुद्धि को भ्रमित ना होने दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्तम भाव में ये ग्रहण लगेगा। बस आपको क्या है, अपने व्यापार में तब्दीली ना करें, यात्राओं से बचें और थोड़े से अपने पत्नी से संबंध अच्छे मधुर बनाए रखें। इसी प्रकार से ये धनु राशि वालों के लिए षष्ठम भाव में लगेगा। तो षष्ठम भाव में थोड़ा आपको ध्यान रखना है, अच्छा रहेगा आपके लिए। वैसे शत्रु आपके दौड़ते नजर आएंगे, आपको ऋण से भी जो परेशानी नहीं आएगी, आपको रोग भी परेशान नहीं करेंगे, परंतु क्योंकि आपकी मूल कुंडली में यदि थोड़ा सा कमज़ोर हुआ सूर्य है तो उसके हिसाब से आपको थोड़े से जो है रोग परेशान कर सकते हैं। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें बस। इसी प्रकार से मकर राशि वालों के लिए पंचम भाव में लगेगा ये। तो पंचम भाव में जो है आप ध्यान रखना है कि आपके जो प्रेम संबंध चल रहे हैं उनमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए अपने स्वभाव को अच्छा बनाए रखें, बुद्धि को एकाग्र बनाए रखें। तो शिक्षा चल रही है, शिक्षा में थोड़ी रुकावट आ सकती है, तो इसलिए अपनी मेहनत करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार से कुंभ राशि वालों के लिए ये चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जी अपने सुख सुविधाएँ जो सामान है उसमें थोड़ा ध्यान केयर करें, उसका कोई उसमें खराबी ना जाए और कोई दिक्कत नहीं है। माता संबंध अच्छे बनाए रखें, माता की सेवा करें, दिक्कत नहीं आएगी। इसी प्रकार से मीन राशि वालों को तीसरे भाव में ये ग्रहण लगेगा। तो मीन राशि वालों के लिए क्या करना है, मीन राशि वालों के लिए ये करना है कि अपने छोटे भाई बहनों संबंध अच्छे बनाए रखें, कोई दूर की यात्रा ना करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं तो यात्रा से लाभ भी होगा आपको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दूर की यात्रा करें, छोटी छोटी यात्रा कर सकते हैं और अपने छोटे भाई बहन मित्र हैं उनसे थोड़ा संबंध अच्छा बनाए रखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनसे लाभ भी मिलेगा आपको। ये मैंने आपका 12 राशियों का आपका ग्रहण का फल बताया कि प्रत्येक राशि पर क्या ग्रहण का फल होगा, क्योंकि भारत में दिखाई नहीं देगा तो देश का आंशिक प्रभाव रहेगा, तो इसलिए मैंने आपको जो मुख्य प्रभाव है वही मैंने आपको बताया है। अब किसी भाई बहन को दिक्कत नजर आए कि भाई मुझे ग्रहण से दिक्कत आ रही है, कोई दिख जाए जो मैं बताएं आपको, कोई दिक्कत नजर आए आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सूर्य को जल देना चालू कर दें। ओम गृहिणी सूर्याय नमः 108 बार जाप करें और जिसकी जो राशि है उसके हिसाब से उसका मंत्र जपें। जैसे मेष राशि वाले हैं ओम अंगारकाय नमः का 108 बार जपें, जैसे वृषभ राशि वाले हैं ओम दुर्गाय नमः या ओम शुक्राय नमः। मिथुन राशि वाले हैं वो क्या है ओम बुद्धाय नमः या ओम दुर्गाय नमः या ओम गणपते नमः। इसी प्रकार से कर्क राशि वाले हैं ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार सिंह राशि वाले हैं ओम गृहिणी सूर्याय नमः। इसी प्रकार से कन्या राशि वाले हैं ओम गणपते नमः या ओम बुद्धाय नमः। इसी तुला राशि वाले हैं ओम श्री महालक्ष्मी नमः या ओम दुर्गाय नमः या ओम शम शुक्राय नमः। जो भी इच्छा हो आपकी उस मंत्र को जपें, केवल जो नहीं है तीनों जपें, एक मंत्र ले सकते हैं आप कोई सा भी। वृश्चिक राशि वाले हैं ओम अंगारकाय नमः या ओम हनुमते नमः। इसी प्रकार से धनु राशि वाले हैं ओम श्री नारायण नमो नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः या ओम ब्रह्मस्पते नमः। इसी प्रकार से मकर राशि वाले हैं ओम शम शनिश्चराय नमः ओम नमः शिवाय। नमस्कार कोई सा जपें। कुंभ राशि वाले वैसी ओम नमः शिवाय या ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका जप करें 108 कोई सा एक मंत्र ले लें। इसी प्रकार से मीन राशि वाले हैं ओम नारायण नमो नमः या ओम ब्रह्मस्पते नमः, इसमें से एक मंत्र ले लें, जपें आप, आपको लाभ होगा। सूर्य को सब राशि वालों को सूर्य को सब जल देना है, सूर्य जल देते रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हम भी ईश्वर से दुआ करेंगे कि सभी भाई बहनों को बुरा फल ना मिले, अच्छा फल मिले। हमारी तो हमेशा ये इच्छा रहती है सभी भाई बहन अच्छे रहें, खुशहाल रहें, ये हमारी मनोकामना है, सभी के साथ आशीर्वाद है। देखिए मैंने अभी बताया, आज भी कोई सा भी एक उपाय ले सकते हैं, मतलब एक मंत्र ले सकते हैं, वो करें, सूर्य को जल देते रहे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए मेरी अगर वीडियो भाई पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप भाइयों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक मात्रा में। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सब भाई बहनों को राम राम, धन्यवाद।